वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि चीन ने हर नाजुक मोड़ पर पाकिस्तान का साथ दिया। IMF के प्रोग्राम में चीन ने दीगर बिरादर मुल्कों के मुकाबले में लाजवाल हिस्सा डाला। इस्लामाबाद में ज़राई स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब में चीन के सफ़ीर ने कहा, चीन खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ में पाकिस्तान की भरपूर हिमायत करेगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की बलूचिस्तान में दहशत गर्दों को वार्निंग। कहा, बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और माथे का झूमर है। दहशत गर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आने वाले दिनों में बलूचिस्तान में दहशत गर्दों पर कारी वार किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में बानी PTI से मुलाकात के लिए हुक्म जारी करने की इस्तदा मुस्तरद। 9 मई के केसेस में बानी PTI के रिमांड से मुतालिक अपील पर समाअत में बानी PTI के वकील ने कहा कि उनके मौक़िल पर 300 से ज़्यादा केसेस हैं। बानी PTI से हिदायत लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट खुसूसी हिदायत जारी करे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि वो कोई हुक्म जारी नहीं करेंगे, आप अदालती हुक्म के बगैर मुलाकात करें, मुलाकात हो जाएगी। अदालत में स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि बानी PTI के पॉलीग्राफ और वॉइस मैचिंग टेस्ट के लिए जिस्मानी रिमांड दरकार है। बानी PTI ने ताउन नहीं किया। चीफ जस्टिस जाया अफरीदी ने कहा कि अदालत में ऐसी बात न करें। स्पेशल प्रोसिक्यूटर बोले, अपने अल्फाज वापस लेते हैं। मजीद समाअत 23 अप्रैल तक मुलतवी। जजेस सीनियरिटी केस में वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों समेत दीगर की तमाम दरखास्तें खारिज करने की इस्तदा। वफाकी हुकूमत के जवाब में कहा गया है कि जजेस का तबादला आइन के मुताबिक किया गया है। जजेस को तबादले के बाद नया हलफ लेना जरूरी नहीं। आर्टिकल 200 के तहत तबादले का मतलब नई तैनाती नहीं होता। आइन में कहीं नहीं लिखा कि जजेस का तबादला आरजी होगा। जजेस के तबादले से अदलिया में शफाफियत आएगी, अदालती आज़ादी मुतासिर नहीं होगी। जजेस तबादले के लिए सदर का इख्तियार महदूद, जबकि असल इख्तियार चीफ जस्टिस पाकिस्तान का है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने आइनी दरख्वास्त वापस लेने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी आइनी बेंच 17 अप्रैल को जजेस तबादला और सीनियरिटी केस की समाअत करेगा। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी को इंसानी हकूक़, मजहबी आज़ादी, सिल्फ़ मसावात, जमहूरियत और अदलिया की आज़ादी के फ़रोग़ में गैर मामूली खदमात के एतराफ़ में अमरीका की ड्यूक यूनिवर्सिटी की जानिब से 2025 के कॉलेज अवार्ड देने का फ़ैसला किया गया है। ये एजाज़ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी को ड्यूक यूनिवर्सिटी में होने वाली तकरीब में पेश किया जाएगा। अमरीकी सिफारत खाने के वफ़द का अडियाला जेल का दौरा। वफ़द को नूर मुकद्दम कत्ल केस में कैद अमरीकी निजात ज़ाहिर जाफ़र तक काउंसलर रसाई दी गई। ज़ाहिर जाफ़र से अमरीकी वफ़द की मुलाकात डिप्टी सुपरिटेंडेंट के दफ्तर में कराई गई। ज़ाहिर जाफ़र को अदालत ने नूर मुकद्दम के कत्ल के जुर्म में सजाए मौत सुनाई थी। ज़ाहिर जाफ़र ने शादी से इनकार पर 2021 में नूर मुकद्दम को तशद्दुद के बाद कत्ल कर दिया था। कौमी असम्बली के हल्के NA 213 उमरकोट पर ज़िमनी इंतखाब कल होगा। तैयारियाँ आखिरी मराहिल में दाखिल। इंतखाबी मुहिम खत्म, सामान की तरसील जारी। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सबा तालपुर और GDA के हिमायत याफ्ता PTI के उम्मीदवार लालचंद माली समेत 18 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। सबकी नज़रें कल के इलेक्शन पर। ये नशिस्त पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवाब यूसुफ तालपुर के इंतकाल के बाद खाली हुई। पाकिस्तान खलीजी रियासतों के साथ इंसदाद मुनशियात के हर शोबे में ताउन मजीद बढ़ाने के लिए तैयार है। वफाकी वज़ीर दाखिला और इंसदाद मुनशियात मोहसिन नकवी का पाक खलीज इंसदाद मुनशियात कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, इंटेलिजेंस शेयरिंग, मुश्तरका तरबियत और फोरेंसिक और तकनीकी इश्तराक को फ़रोग़ देना चाहते हैं। कॉन्फ्रेंस के शुरका का इंसदाद मुनशियात के लिए मुश्तरका हिकमत अमली और इज्तिमाई इक़दामात पर इत्तेफाक। कॉन्फ्रेंस में सऊदी अरब, UAE, कतर, बहरीन, ओमान, कुवैत, इटली के इंसदाद मुनशियात महकमों के सरबराहान की खुसूसी शिरकत। PTI ने परवेज़ खटक साहब को वज़ीर आला बनाया। आज वो PTI का है या इस्टेब्लिशमेंट का है? PTI ने महमूद खान को वज़ीर आला बनाया। अब बताएं कि वो PTI का है या इस्टेब्लिशमेंट का है? PTI ने उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बनाया। अब बताओ कि वो PTI का है या इस्टेब्लिशमेंट का है? आगे मैं नहीं जाता, क़ियास कुंज़ गुलिस्तान मुबारक। सरबराह JUIFA मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि PTI ने परवेज़ खटक, महमूद खान और उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बनाया। आज देख लें कि वो PTI के लोग थे या इस्टेब्लिशमेंट के।
साबिक वज़ीर आला KP महमूद खान ने कहा है कि उन्हें एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं बानी PTI ने मुंतखब किया था। मौलाना फजल रहमान के बयान पर रद्द-ए-अमल में महमूद खान ने कहा कि भुट्टो दौर से आज तक तमाम हुकूमतें एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से बनी हैं। 2002 में मुत्तहिदा मजलिस-ए-अमल, उसके बाद PDM की हुकूमत भी एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से ही बनी थी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा है कि पंजाब की तरक्की और खुशहाली के लिए वो और पंजाब हुकूमत एक पेज पर हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इत्तेहादी हैं और मुल्की मफादात के लिए भी एक हैं। सूबाई वज़ीर खेल और लेबर मलिक फैसल अयूब खोखर से मुलाकात में गवर्नर पंजाब का कहना था कि सियासी इख्तिलाफात इस हद तक नहीं होने चाहिए कि ज़ाती इख्तिलाफात में बदल जाए। गाज़ा पर इस्राएली फ़ौज के हमले जारी, फ़लस्तीनी खातून सहाफ़ी समेत मज़ीद 25 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। इस्राएल का गाज़ा में हर किस्म की इमदाद की बंदिश जारी रखने का ऐलान। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का कहना है कि इमदाद की बंदिश से इस्राएल ने गाज़ा को इज्तिमाई कब्र बना दिया। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का शुमाली गाज़ा का दौरा, यरगमालियों की रिहाई तक गाज़ा जंग जारी रखने का कह दिया। अमरीका और चीन के दरमियान तिजारती जंग में शिद्दत आ गई। व्हाइट हाउस फैक्ट शीट के मुताबिक अमरीका में चीनी दरामदात को अब 245% टैरिफ का सामना है। चीन का अमरीका को वाज़ेह पैगाम, कहा अमरीका दबाव, धमकियां और ब्लैकमेल करना बंद करे, बराबरी और एहतराम और बाहमी मफाद की बुनियाद पर बात करे। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि चीन तिजारती जंग नहीं चाहता, लेकिन जंग लड़ने से डरता भी नहीं। चीन ने अपनी फ़ज़ाई कंपनियों को बोइंग तैयारे, आलात और स्पेयर पार्ट्स ना खरीदने का हुक्म भी दे दिया। व्हाइट हाउस ने गुज़िश्ता रोज़ कहा था कि सदर ट्रंप चीन से डील पर तैयार हैं। भारत में मतनाज़े वक्फ तरमीमी बिल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। 73 दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट की पहली समाअत। बिल की बहुत सी शिकें आइन में हासिल मजहबी आज़ादी के खिलाफ हैं। अमलाक वक्फ करना इस्लामी तालीमात का हिस्सा है जिसे मुसलमानों से अलग नहीं किया जा सकता। दरख्वास्त गुजारों के वकला का मौक़िफ़, क्या हुकूमत मुसलमानों को हिंदू मजहबी ट्रस्ट का हिस्सा बनने देने के लिए तैयार है? अदालत ने मोदी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। समाअत कल तक मुलतवी। कांग्रेस समेत भारत की अपोजिशन जमातों ने मोदी सरकार के मतनाज़े बिल को मुसलमानों के मजहबी हुकूक पर हमला करार दे दिया। कल मालूम हुआ करतारपुर मंसूबा आपके दौर में शुरू हुआ था, क्या कहेंगे? लंदन में एवन फील्ड के बाहर सहाफ़ी का नवाज शरीफ से सवाल। नवाज शरीफ ने कहा कि जैसा भी हो सका मुल्क की खिदमत की। नवाज शरीफ के हमरा हसन नवाज और ज़ाती मौलिश डॉक्टर अदनान भी मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सूबे में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स की बुनियाद रख दी। पासिंग आउट परेड और मुख्तलिफ स्क्वाड्स का मुआयना किया। तकरीब से खिताब में कहा कि आवाम जिस फ़ज़ा में सांस लेते हैं उसे साफ बनाना हमारी तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब ने इन्वायरमेंटल अप्रूवल मैनेजमेंट सिस्टम समेत गाड़ियों के लिए टेस्टिंग सिस्टम भी लॉन्च किया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि पाकिस्तान को फितने से दूर इस्तेहकाम के 5 साल मिल गए हैं। रेटिंग एजेंसियाँ पाकिस्तान की रेटिंग ऊपर कर रही हैं। महंगाई कम हो रही है, अब कहीं से डिफ़ॉल्ट की आवाज़ नहीं आ रही। ईरान अमेरिका जौहरी मुज़ाकरात का दूसरा दौर रोम में होने पर तेहरान का एतराज़। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि मुज़ाकरात के मकाम की तब्दीली पेशा वराना गलती है। ऐसा इक़दाम नेक नीयती और संजीदगी की कमी समझा जा सकता है।